नमस्कार साथियों, स्वागत है अशोका द एग्जाम गुरु में। मैं हूं आपका अपना दोस्त विजय मौर्य। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स में यूनिट 1 हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 1 में आपका 3 अंकों तक का एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना आप लोग को सीखना है और उसमें 2 विधियां आपको सीखनी है, एक अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरा आपका भाग विधि। ठीक है, दोनों ही विधियां आपको आना चाहिए। किसी भी विधि से आपसे क्वेश्चन सॉल्व कराया जा सकता है। प्यारे साथियों, जनरली जो सवाल आपके पूछे गए हैं एग्जाम में वो कुछ इस तरह से सवाल पूछे गए हैं, जैसे कुछ संख्याएं देंगे आपको और आपसे लासा या मासा पूछ लेते हैं। उसमें आपका अभाज्य गुणनखंड विधि या फिर भाग विधि नहीं पूछते हैं कि किस विधि से सॉल्व करना है। लेकिन आपको पता है कि आपके 1 नंबर और 2 नंबर में जो सवाल आते हैं उनमें आपसे कोई भी विधि से, इन दोनों में से किसी भी विधि से क्वेश्चन को सॉल्व कराया जा सकता है। तो आपको दोनों ही विधियां आनी चाहिए। प्यारे साथियों, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। चाहे आज से पहले आपने एलसीएम एंड एचसीएफ पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, मैं आपसे प्रॉमिस कर सकता हूं आप बहुत आसान तरीके से सीख जाओगे। तो चलिए, यहाँ पर मैं क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। तो यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, 18, 36 और 60 का लासा ज्ञात करना है। हम दोनों ही विधियों से इसको निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि क्या है। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि में हम लोग करते क्या हैं, हर एक संख्या के यहाँ पर हम लोग फैक्टर करते हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। जैसे मैं अगर मैं 18 के अभाज्य गुणनखंड करूँगा तो किस तरह से करूँगा, आप लोग क्या करेंगे, 18 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। दो कितने से कैंसिल होगा, 2 से कैंसिल होगा, तो 2 नेम 18 हो जाएगा। फिर 3 से कैंसिल होगा, 3 3 9 हो जाएगा। तो आप कितना लिखोगे इसको, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और मल्टीप्लाई बाई 3। 2 गुणे 3 और गुणे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बहुत छोटी सी बात। इसी तरह से आप 36 के यहाँ पर जो है फैक्टर कर सकते हो। तो 36 के फैक्टर कैसे बनेंगे आपका, देखो 2 से कैंसिल किया 18 हो जाएगा। फिर 2 से कैंसिल किया, 2 नेम 18। फिर 3 से कैंसिल करोगे, 3 3 9। तो यहाँ पर कितना बनेगा, देखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई कितना बन जा रहा है, 3 बन जा रहा है। ठीक है, ये बात सबको समझ में अच्छे से आ गई होगी, किसी को डाउट यहाँ पर नहीं होगा। इसी तरह से आप 60 के फैक्टर करेंगे। तो 60 का फैक्टर क्या बनेगा, आप आराम से कर लीजिए, जल्दबाजी नहीं है हमारे पास, हमें सीखना ज़रूरी है। अगर एक बार सीख जाएंगे तो फिर हमें चीज़ें आसान रहती हैं। तो 2 से कैंसिल किया, 30 आ गया। फिर से 2 से कैंसिल करो, 15 आ जाएगा। अब 2 से कैंसिल ना होगा, किससे होगा, 3 से होगा। 3 पंजे आपका 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों कितना लिखोगे, यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 5। ये समझ में आ रहा है कैसे लिखा गया है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। इतना काम हम लोग को करना होता है। अब जब एलसीएम हम लोग बनाते हैं, अब हम एलसीएम जब बनाते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो कैसे बनाते हैं ध्यान से देखिएगा। प्रत्येक फैक्टर की हम लोग अधिकतम घात लेते हैं। प्रत्येक फैक्टर, प्रत्येक गुणनखंड की अधिकतम घात से क्या मतलब है, इसको आप समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो तो 2 हमारा 1 बार आया है, इसमें 2 आपका 2 बार आया है, इसमें 2 कितनी बार आया, इसमें भी 2 बार आया है। तो हम ये देखेंगे कोई भी संख्या जो है, कोई भी अभाज्य गुणनखंड है, वो अधिक बार किस में आया है, उसी को हम लिखेंगे। उतनी बार लिखेंगे जितनी बार आपका सबसे अधिक बार आया होगा। जैसे कि 2 यहाँ पर 1 बार है, यहाँ 2 बार है, यहाँ 2 बार है। तो अधिकतम कितना, 2 बार आया है 2, तो उसको लिख लेंगे 2 गुणे 2। समझ में आ रहा है, 2 अधिकतम कितनी बार है, 2 बार। तुमने 2 बार लिख लिया। अब देखो 3 यहाँ पर 2 बार है, 3 यहाँ पर 2 बार है, 3 यहाँ पर 1 बार है। तो अब हम 3 लिखेंगे तो यहाँ पर भी 3 आपका 2 बार लिखेंगे। समझ में आ रहा होगा, क्योंकि 3 आपका मैक्सिमम आपका कितना है, 2 बार है। देखो यहाँ पर 2 बार, यहाँ पर 1 बार है। तुम अधिकतम बार लिखते हैं। ठीक है, 5 हमारा 1 ही बार है और इनमें तो 5 है ही नहीं, तो 5 हमारा 1 ही बार लिखा जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे प्यारे साथियों, 2 दूनी 4, 3 12, पंजे 60 और 3 180। मतलब यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा, लासा कितना हो जाएगा, 180। लघुत्तम समापबलते कितना हो जाएगा आपका, 180 हो जाएगा। प्यारे साथियों ध्यान रखिएगा, अभी हो सकता है थोड़ा सा कम समझ में आया हो, लेकिन विश्वास रखिए इस वीडियो के एंड तक जाते जाते आप आसान तरीके से हर एक बात सीख जाओगे। जब हम पहली बार कुछ सवाल सीख रहे होते हैं, कोई विधि सीख रहे होते हैं, तो आपको पता है कि थोड़ी सी समस्या आती है, लेकिन डरने की ज़रूरत कतई ना है। हम आपके साथ में हैं। और हाँ, इस वीडियो के लास्ट में कंप्लीट करने के बाद, देखने के बाद आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको अगर कोई डाउट है तो हम अगले सेशन में आपके लिए डिस्कस कर सकें।
प्यारे साथियों चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं, अभी हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना सीखा, अब हम देखेंगे भाग विधि से कैसे निकालते हैं। तो भाग विधि से कैसे निकालते हैं इसको मैं एक बार मिटा देता हूँ पहले, ठीक है। भाग विधि से देखिए कैसे निकालते हैं, बहुत आसान तरीके से अपन लोग सीख लेंगे। और इससे तो आप लोग भाग विधि से तो आप लोग बचपन से भी एलसीएम निकालते आए हैं। भाग विधि में क्या होता है देखो, 18, 36 और 60 का आप लोगों ने बनाना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश करते हैं एक छोटी संख्या लेने की जिससे कम से कम 2 संख्याओं में भाग चला जाए। अब यहाँ पर देखें तो 2 सबसे छोटी संख्या है जिससे तीनों में भाग चला जा रहा है, तो कोशिश करते हैं कि तीनों में भाग चला जाए तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर 2 नेम भागफल जो है नीचे लिखेंगे, 2 नेम 18, 2 से भाग करेंगे तो 2 18 में 36 हो जाएगा, 2 3 6 30 आ जाएगा। अब देखो 2 से जो है तीनों में भाग नहीं जाएगा, 2 से तीनों में भाग नहीं जाएगा, लेकिन 2 से इसमें और इसमें भाग चला जाएगा। तो क्या करेंगे, फिर से 2 से भाग कर लो, जिसमें भाग नहीं जाएगा उसको ऐसे के ऐसे ही लिखे रहने देते हैं। तो 2 नेम 18 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 15 30 हो जाएगा इस तरह से। अब प्यारे साथियों देखो, अब 3 से भाग जाएगा तो 3 3 9, 3 3 9 और 3 पंजे 15, फिर से 3 से भाग चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और ये हमारा 5। आई थिंक समझ में आ रहा है। अब 5 से भाग करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि कम से कम 2 संख्या में भाग जाना चाहिए। अगर हम कोई संख्या से भाग करते हैं तो कम से कम 2 संख्याओं में भाग जाना चाहिए। अब यहाँ पर देखो इस तरह से भी कर सकते हैं, मैं इसको 5 से भाग करेंगे तो एक तो हमारा ऐसी रहेगा, ये एक ऐसी रहेगा, 5 एकम 5, ऐसे भी कर सकते हैं। और चाहे तो इसको ऐसे ही रहने दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 गुणे आपका 2 गुणे 3 और गुणे 3, ठीक है, और गुणे ये वाला हमारा 5, ठीक है प्यारे साथियों। तो 2 दूनी 4, 3 12, 3 36 और 36 पंजे 180, तो देखो यहाँ पर 180 आंसर आया। तो दोनों ही विधियों से जब संख्याएं समान हैं तो साफ सी बात है, सीधी सी बात है प्यारे साथियों कि आपका आंसर जो है समान आना ही आना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, आपको समझाने का और बेहतर तरीके से प्रयास करते हैं। आप बने रहिएगा, लास्ट तक देखते रहिएगा, कंप्लीट वीडियो देखनी है। अगर कंप्लीट देखोगे तभी आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और मैंने कहा है कि मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ इस बात का कि आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, कोई भी क्वेश्चन गलत एग्जाम में नहीं करोगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं संख्या लेता हूँ, मान लीजिए मैंने ले लिया कि 9, 15 और 25 का, ठीक है, लासा ज्ञात करना है। हम लोग दोनों ही विधियों से लासा ऐसा ज्ञात कर लेंगे। प्यारे साथियों ध्यान रखिएगा, प्यारे साथियों ध्यान रखिएगा, आपके सिलेबस में बोला गया 3 अंकों तक की संख्याएं हैं उनका लासा और मासा ज्ञात करना। तो अभी 2 अंक का निकाल रहे हैं हम, 3 अंक के एग्जाम्पल भी देखेंगे, आप निश्चिंत रहिए। कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं इनमें एक्स वाई लिखा होता है तो उनको भी हम लोग करेंगे। सबसे ज़्यादा दिक्कत तो उन्हीं में आपको सॉल्व करने में होती है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी तो नहीं होगी। तो सबसे पहले इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना सीखते हैं। तो देखो 9 के फैक्टर करोगे तो आपका 3 3 9 होता है, इस तरह से बन जाएगा। 15 के फैक्टर करोगे तो 3 गुणे 5 हो जाएगा, ठीक है। जिनको समझ में ना आए, इस तरह से डायरेक्टली ना लिख पाएँ, जैसे 9 के फैक्टर करोगे तो 3 3 9 आएगा, नहीं आएगा, इस तरह से 3 गुणे 3 हो जाएगा। 15 के फैक्टर करोगे तो देखो 3 से कैंसिल करो, 2 से कैंसिल तो होगा नहीं, है ना, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 पंजे कितना 15, 3 गुणे कितना बन गया 5 बन गया। अच्छा 25 के करोगे इसी तरह से, 25 के करोगे इसी तरह से तो 5 गुणे कितना 5 बन जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर प्रत्येक जो संख्या है हमारी, देखो यहाँ पर प्रत्येक गुणनखंड है उसको जो अधिक बार आया होगा उतनी बार लिखेंगे। तो 3 और 5 ही तो है हमारा, देखो 3 हमारा एक बार तो यहाँ पर, इसमें तो है नहीं, इसमें 2 बार हैं, तो कितनी बार लिखेंगे, 1 बार या 2 बार, 2 बार लिखेंगे ना, 3 गुणे 3 इस तरह से, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगर देखिए 5 यहाँ पर 1 बार है, यहाँ पर आपका 2 बार है, तो 5 कितनी बार लिखा जाएगा, 2 बार लिखा जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा 3 3 9, ठीक है, और 9 पंजे 45 और 45 पंजे 225 आपका आंसर इसका हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है सवाल समझ में आया होगा, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से इस तरह से निकालते हैं। अब यहाँ पर एक बात समझो, अगर भाग विधि से निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 9 × 15 और 15 9, 15,
25 का निकालो। तो देखो इसमें 2 से कैंसिल तो कुछ होगा नहीं, 3 से कैंसिल कौन सी संख्या हो जाएंगी, देखो 3 तिया 9, 3 पंजे 15 और 25 तो ऐसे ही रहेगा, तो इसको ऐसे ही लिखे रहने देंगे। अब 3 से देखो ये तो कैंसिल होगा, लेकिन ये दोनों में से कोई भी कैंसिल नहीं होगा। हमें कोशिश करनी होती है स्टार्टिंग में कम से कम 2 संख्याएं तो कट ही जाएं। तो 2 संख्याएं 5 से कट सकती हैं, तो यहाँ पर देखो 5, 3 तो ऐसे ही रहेगा, 5 एकम 5 और पंजे पंजे 25। अब चाहें तो कैंसिल करो या ना करो, क्योंकि 3 से कैंसिल करोगे तो केवल ये कैंसिल होगा, 5 से कैंसिल करोगे तो केवल ये कैंसिल होगा। तो फ़ायदा है नहीं कोई कैंसिल करने का, क्योंकि कम से कम 2 संख्याएं कटें तब तो काटने का फ़ायदा है। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्टली गुणा करोगे 3 × 5, 5 × 3 आएगा और इंटू कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 तिया 15, 5 तिया 15, 15 15 होता है 225। तो मुझे उम्मीद है ये सवाल भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, बेहतर तरीके से आपको समझ में आया होगा। एक और सवाल लेते हैं, इस बार 3 अंकों की संख्याओं का सवाल लेते हैं, तो आपको चीज़ें और बेहतर तरीके से क्लियर होंगी। चलो इसको मिटा देता हूं मैं आपको यहाँ पर। अगर आपको पसंद आए तो भाई क्या करना है आपको पता है कि भाई शेयर ज़रूर करिएगा, इसको लाइक करके ज़रूर बताइए कितना आपको लाइक और कमेंट करके बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। चलो मैं आपका 3 अंकों का क्वेश्चन लेता हूँ, 125, 220 और 275। चलो 125, 220 और 200 आपका 75 का लासा और मासा आपको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं। 125 के फैक्टर करोगे तो इसको लिखोगे 5 × 5 × 5, इस तरह से बन जाएगा। 220 के फैक्टर करोगे तो मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ जिससे आपको समझने में आसानी रहे। 2 से फैक्टर करोगे 220 के फैक्टर करोगे तो 2 110 आ जाएगा, फिर से 2 से कैंसिल करोगे 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 आ जाएगा, 5 से कैंसिल होगा 5 11 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना बनेगा 2 × 2 × 5 और गुणे कितना बन जाएगा 11 बन जाएगा। अब 275 के करिएगा, यहाँ पर 275 के करिएगा। तो 275 के अगर हम लोग करेंगे तो देखो 5 से कैंसिल होगा, पंजे पंजे 25, ठीक है, और पंजे पंजे 25, 5 से कैंसिल करो 11 हो जाएगा। तो ये आपका 5 × 5 और इंटू कितना बनेगा आपका 11 बनेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो भाई, अब जब एलसीएम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से। सबसे पहले 2 को देख लेते हैं। हमारे पास संख्या एक तो 2 आई है हमारी यहाँ पर, और दूसरी 5 आई है, और तीसरी 11 आई, 3 संख्याएं आई हैं। इनको देखो लिखो। तो 2 हमारा अधिकतम बार कितनी बार आया है, 2 बार आया है, और किसी में 2 है भी नहीं, तो 2 × 2 बन जाएगा। 5 को देखो, 5 हमारा 3 बार यहाँ पर, 1 बार यहाँ पर, 2 बार यहाँ पर। अब बताओ कितनी बार लिखेंगे 5, 1 बार यहाँ पर, 2 बार यहाँ पर, 3 बार यहाँ पर। तो जितनी जो संख्या है वो अधिकतम बार जितनी बार आती है उतनी बार लिखते हैं। तो 3 आपका अधिकतम हो रहा है, तो हमारा 5 × 5 × 5 मतलब 3 बार लिखेंगे। किसी को डाउट इस बात में नहीं, कतई नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर 11 देख लो, ठीक है। अगर 11 देखोगे तो आपका 1 बार यहाँ पर, 1 बार यहाँ पर, इसमें 11 है ही नहीं, तो 1 ही बार आपका मैक्सिमम हो रहा है, तो 11 हो जाएगा। अब यहाँ पर कर लो गुणा, तो 2 दूनी होता है 4, पंजे होता है 20, पंजे होता है 100, पंजे होता है 500, 500 × 11 हो जाता है 5500, मतलब 5500। ये हमारा आंसर हो जाएगा, 5500 हमारा आंसर हो जाएगा। आई थिंक सबको समझ में ये सवाल अच्छे से आ गया होगा, बहुत आसान सी बात है। अब मेरे प्यारे साथियों, इसको हम भाग विधि से भी निकाल के सीख लेते हैं। भाग विधि से कैसे निकालेंगे देखिएगा भाई। अभी हम कुछ बेहतरीन सवाल करेंगे जिसमें a, b या फिर x, y इस तरह की संख्याएं लिखी होती हैं, पद लिखे होते हैं। तो डरने की ज़रूरत कतई ना है, हम हैं, आप बस इस वीडियो को लास्ट तक देखते चले जाओ। अब यहाँ पर देखो भाई, अगर इसको हम भाग विधि से निकालें तो इसको कैंसिल करते चलना है। देखो पहले 5 से कैंसिल कर लो, 2 से कैंसिल करोगे तो ये तो कैंसिल होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये होगा केवल, तो फ़ायदा नहीं है। 3 से भी आपका देखोगे तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो 4 से भी नहीं होगा। 5 से करो, 5 दूनी 10, पंजे पंजे 25, 5 चौक 20, 5 चौक 20, पंजे पंजे 25, पंजे पंजे 25। अब देखो यहाँ पर
5 से फिर से कैंसिल कर लो, पंजे पंजे 25, 44 होगा नहीं तो इसको ऐसे लिखेंगे ना, और 5 11 हो जाएगा, 5 11। देखो भागफल नीचे लिखते हैं, देखो 5 से भाग किया 25 आया, इसको भाग किया 44 आया, इसको भाग किया 55 आया, 5 से भाग किया 5 आया, पंजे पंजे 25, और 44 में भाग जाएगा नहीं तो इसको ऐसे लिखेंगे, और यहाँ पर 5 से 55 को भाग करेंगे तो 11 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 5 से भाग करेंगे तो केवल यही कटेगा, बाकी ये नहीं कटेंगे, ठीक है। तो आप 11 से कैंसिल कर लो, 5 ऐसे रहने दो, 11 चौक 44, 11 एकम 11, ठीक है। अब इसमें गुणा कर लो, क्योंकि अब कैंसिल करने का कोई मतलब नहीं निकल रहा है यहाँ पे, क्योंकि 2 संख्याएं कटनी चाहिए कम से कम, तब तो फ़ायदा है काटने का, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर 5 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 5 गुणे 4 है ना, 5 गुणे 5, 11 गुणे 5 और 4। तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो 5500 समझ में आ गया होगा। 5 चौक 20, पंजे 100, पंजे 500, 500 गुणा 11 से करोगे तो आपका 5500 आपका हो जाता है। तो ये भाग विधि से था। तो दोनों ही विधियों को हमने यहाँ पर अभी सीख लिया है। अब कुछ सवाल लेते हैं जिसमें ए बी सी का इस्तेमाल होता है, ए बी सी लिखा होता है या फिर आपका एक्स वाई जेड लिखा होता है। तो इस सवालों का लासा कैसे निकालते हैं प्यारे साथियों, आज के सेशन में, आज की क्लास में, आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पर लासा निकालना सीख रहे हैं दोनों ही विधियों से, अभाज्य गुणनखंड विधि और आपका भाग विधि से। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अगर आपसे बोला जाए कि आपको a प्लस बी, ठीक है, इसका आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है, एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकाला जाएगा, बहुत ध्यान से देखो कैसे निकालेंगे। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही तो होता है ना। अब ए प्लस बी का तो फैक्टर कोई बनेगा नहीं, ये तो ऐसे ही रहेगा, है ना, ए प्लस बी का कोई फैक्टर बनेगा ही नहीं, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब हमारा जो एलसीएम बनाएंगे तो ध्यान से देखना, डरने की ज़रूरत नहीं है। एलसीएम बनाएंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो एक ए प्लस बी एक बार यहाँ पर भी आए, एक बार यहाँ पर भी आए, तो एक बार तो लिखा जाएगा ए प्लस बी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ए माइनस बी भी आपका एक बार है, यहाँ पर तो है नहीं, उधर ही है आपका ए माइनस बी, तो ये बन जाएगा इस तरह से। अच्छा ए प्लस बी और ए माइनस बी हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। चाहे तो ऐसे लिख के रहने दो, या फिर आपको पता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला, ये किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए प्लस बी का अगर एलसीएम निकालेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमने इसको ओपन कर दिया, ए प्लस बी और ए माइनस बी हो गया। ए प्लस बी का फैक्टर कोई होगा ही नहीं, तो ये ऐसे ही रहेगा। तो ए प्लस बी यहाँ पर भी, ए प्लस बी यहाँ पर भी है, यहाँ पर एक बार आया, यहाँ पर भी एक बार आया है, तो अधिकतम कितनी बार आया, एक बार आया, तो एक बार लिख लिया हमने। और ए माइनस बी भी आपका एक ही बार आया है, इसमें तो है नहीं आपका, तो एक बार लिख लीजिएगा। इन दोनों के गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वैसे भी समझ में आ रहा होगा कि ए प्लस बी और ए माइनस बी का जो फॉर्मूला किसका होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है। एक मिनट मैं इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा सा इंक इसमें डाल लेता हूँ, थोड़ा सा मार्कर में इंक पढ़ने के लिए हो गया है। फिर हम देखो कुछ सवाल आपके बुक से करा देते हैं आपके, कुछ जिनमें एक्स वाई जेड का इस्तेमाल हो रहा होगा। डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कतई डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सारे सवाल कराता हूँ, निश्चिंत रहिए। राजन का ये गैस पेपर है, राजन की बुक में से क्वेश्चन कर लेते हैं 2-3 सवाल, फिर आपका एलसीएम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं आपको राजन की बुक से करा देता हूँ। देखो जरा, ये क्वेश्चन नंबर 27 है आपका ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन नंबर 27 आपका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपके सामने, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर और 4xy, ठीक है, इसका आपका एलसीएम निकालना है। एलसीएम मतलब लासा निकालना है। तो कैसे करेंगे प्यारे साथियों, कैसे करेंगे प्यारे साथियों, देखिएगा। देखो ध्यान से, डरने की कतई ज़रूरत ना है। देखो 3x स्क्वायर होता क्या है ना,
जिन लोग के पास, जिन साथियों के पास मैथ्स सब्जेक्ट कम रहा होता है या कम पढ़ा हुआ होता है, तो जैसे ही आपको एक्स वाई दिखा या ए बी सी डी दिख गया सवाल में, वैसे ही आपका दिमाग खराब होने लग जाता है कि अब ये सवाल तो हमसे होगा ही नहीं। देखिए ये सवाल एक्स वाई का तो है, लेकिन विश्वास रखो, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल। देखो जरा, इसको कैसे लिख सकते हो, 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना। ये 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं गुणे में, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे 4x वाई को लिखोगे तो 4 इंटू एक्स इंटू वाई, यही तो बनेगा बस। अब कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम कैसे बनाओगे देखो जरा। सबसे पहले 3 देखो, तो 3 हमारा यहीं पर तो और कहीं इसमें तो है नहीं, तो 3 लिख लिया हमने यहाँ पर, एक ही बार है 3 हमारा, 3 लिख लिया। 4 देखो तो 4 हमारा एक ही बार है, इसमें है नहीं, ये तो लिख लिया। अब देखो x का, देखो x यहाँ पर 2 बार है। एक्स स्क्वायर का मतलब होता है, एक्स स्क्वायर का मतलब होता है x गुणे x, यही तो होता है ना एक्स स्क्वायर का मतलब। तो x यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर 1 बार। और मैंने क्या बताया है, जब हम एलसीएम बनाते हैं तो अधिकतम बार देखते हैं, अधिकतम बार कितनी बार आया है उतनी बार लिख देते हैं। तो यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर 1 बार, तो यहाँ पर ज़्यादा बार आया है, यहाँ पर ज़्यादा बार का मतलब कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो कितना लिखेंगे, x इंटू एक्स लिख देंगे। ठीक है, ये इस तरह से बन गया। अब यहाँ पर देखो बाई हमारा 2 बार यहाँ पर है, 1 बार यहाँ पर, तो बाई भी आपका 2 बार लिखा जाएगा। इतनी सी बात समझ में सबको आ गई होगी, बाई हमारा 2 बार लिखा जाएगा। यहाँ पर 1 बार है, अधिकतम बार कितनी बार, 2 बार आया है। अब यहाँ पर देखो 4 तियाँ 12 और x की गुणा x से, या फिर हम यूँ कहें यहाँ पर हमें एक्स स्क्वायर लिख सकते थे क्योंकि 2 बार आया है, तो यहाँ पर हमें x इंटू एक्स लिखने की ज़रूरत ना थी, हम यहाँ पर सीधे एक्स स्क्वायर लिख सकते थे। तो 12 हो गया और इंटू एक्स स्क्वायर और इंटू वाई स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा क्या, लासा हो गया। बताओ कितना आसान सवाल है। इसको कैसे लिख लिया, 3 इंटू, और ये लिख के मैंने समझाया है। आप डायरेक्टली इसको सवाल को कर सकते हो कि भैया यहाँ पर 3 तो एक ही बार, तो 3 आ गया। 4 हमारा 1 बार, तो 1 ही बार होगा, 4 और है भी नहीं हमारा। एक्स स्क्वायर यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर 1 बार है, तो 2 बार लिखा जाएगा अधिकतम बार। वाई स्क्वायर यहाँ पर वाई है केवल 1 बार, यहाँ पे 2 बार, तो अधिकतम बार कितनी बार, 2 बार लिख दिया। तो 3 चौक 12 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये आपका इस तरह से हो गया। मैंने ये ब्रेक करके आपको समझाया जिससे समझने में थोड़ी सी आपको आसानी रहे, है ना। अदरवाइज आप इसको डायरेक्टली कर सकते थे। अगला सवाल लेते हैं, अगला सवाल लेते हैं, आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएंगी चीज़ें। चलो अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर। अब देखो इसको डायरेक्टली हम लोग कर लेंगे, एक्स स्क्वायर बाई और एक्स क्यूब बाई और एक्स बाई क्यूब। एक्स बाई क्यूब का हमने क्या बनाना है, एलसीएम बनाना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई एक्स क्यूब बाई और एक्स बाई क्यूब का हमने एलसीएम बनाना है। तो कैसे बनाएंगे भाई इसका एलसीएम, देखो ज़रा। देखो x और y है, x y इसमें भी है, x y इसमें भी है, x y इसमें भी है। ध्यान से देखो, सबसे पहले x को देखो, x यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर 3 बार है। x की पावर 3 का मतलब क्या है, x गुणे x, यहाँ पर 1 बार है। तो मैंने क्या है, जब लासा निकालते हैं ना, तो अधिकतम बार, सबसे ज़्यादा बार किस में आया है, सबसे ज़्यादा बार इसमें, ये है सबसे ज़्यादा बार आपका इसमें आया है। कितनी बार आया है, 3 बार। तो x की पावर कितना लिख दिया जाएगा, 3 लिख दिया जाएगा। हो गया हमारा x का। अब y का देखो, y 1 बार है, 1 बार है, 3 बार है, तो अधिकतम बार कितना है, 3 बार है। तो ये हमारा आंसर हो गया। कितना आसान सवाल है। ठीक है, y देखो ज़रा मेरे भाई, यहाँ पर 1 बार, यहाँ पर 1 बार, यहाँ पर 3 बार, इसमें 1 बार, इसमें 1 बार, इसमें 3 बार रिपीट हो रहा है बाई। तो अधिकतम बार तो लिखते हैं, तो अधिकतम कितनी बार है, 3 बार। तो बाई की पावर कितना लिख देंगे, 3। ऐसे यहाँ पर x हमारा 3 बार अधिकतम हो रहा था, तो x की पावर 3 और बाई की पावर 3 हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। सवाल समझ में आ गया होगा। एक और सवाल लेते हैं, एक और सवाल लेते हैं। ठीक है, चलिए एक और सवाल लेते हैं, आपको चीज़ें और समझ में आएंगी। फिर आज की वीडियो को एंड करेंगे और फिर हम अगले
सेशन में अगले क्लास में मासा निकालना सीखेंगे। चलो देखो, मान लीजिए मैं लिख दिया आपका x की पावर 3 बाई स्क्वायर z x स्क्वायर बाई क्यूब z स्क्वायर और x बाई और z क्यूब, ये इस तरह से बन रहा है, ठीक है। या z की पावर मैं यहाँ पर 4 कर दे रहा हूँ जिससे थोड़ा समझने में आपको और आसानी रहे। इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है भाई। एक्स क्यूब बाई स्क्वायर जेड, ये आपके दिया हुआ है इस तरह से। तो सबसे पहले यहाँ पर x देख लो, x वाई जेड तीनों में है, तो x देखो, x यहाँ पर 3 बार, यहाँ पर 2 बार, यहाँ पर 1 बार, जिसमें पावर ना लगा हो तो इसका मतलब एक ही बार तो है। यहाँ पर x 1 बार, यहाँ पर 2 बार, यहाँ पर 3 बार, तो अधिकतम बार कितनी बार आया, 3 बार आया है। तो x की पावर कितना लिख देंगे, 3 लिख देंगे। बाई देखो, बाई यहाँ पर 2 बार, यहाँ पर 3 बार, यहाँ पर 1 बार, तो 3 बार यहाँ पर बाई आ रहा है, तो बाई की पावर 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, 1 बार 2 बार, 1 बार 2 बार और 3 बार, 1 बार 2 बार, सॉरी 1 बार 2 बार और 3 बार, ठीक है। तो ज़्यादा बार लिखते हैं हम लोग, तो ज़्यादा किस में आया, 3, बाई की पावर 3, ये हो गया। z देखो, z यहाँ पर 1 बार, यहाँ पर 2 बार, यहाँ पर 4 बार। अब बताओ भाई, यहाँ पर 1 बार आया z, यहाँ पर 2 बार आया, यहाँ पर कितनी बार रिपीट हो रहा है, 4 बार। तो जितना ज़्यादा बार रिपीट होगा उतनी बार तो लिखते हैं। सबसे ज़्यादा बार कितनी बार आया, 4 बार आया है, तो z की पावर 4 लिख दी जाएगा। ये हमारा एलसीएम इस सवाल का हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक सब्सक्राइब करना कतई नहीं भूलिएगा। प्यारे साथियों, इसी तरह से छोटी सी अगली वीडियो बनाएंगे, बेहतरीन वीडियो होगी अगली वीडियो, उसमें हम लोग मासा निकालना सीखेंगे। जैसे हमने आज लासा निकालना सीखा, बहुत प्यार से एग्जाम्पल लिए, बहुत सारे क्वेश्चन लिए, ऐसे हम मासा निकालना भी सीखेंगे। और हर तरह के सवाल, जितने भी तरह के सवाल बन सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, बिल्कुल बहुत अच्छे से हम लोग सीखेंगे। प्यारे साथियों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे सभी वीडियोस देखते रहिए। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।